मॉर्निंग स्टूडेंट। पी ब्लॉक 12th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए भी नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस हम लोग यहाँ फंडामेंटल प्रॉपर्टी पी ब्लॉक का फंडामेंटल प्रॉपर्टी हर ग्रुप के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी ब्लॉक को क्लासिफाई करना सीखते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करिए। नंबर 1 पॉइंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कैसे पहचानेंगे। जैसे एस ब्लॉक आप डिफाइन करते थे कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द एस सब ऑर्बिट, तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट था। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द पी सब ऑर्बिट बिलोंग टू द पी ब्लॉक एलिमेंट। कोई भी एग्जाम्पल लेके बना लीजिए आप। जैसे फ्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन आप 9 यहाँ पे लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, आप जानते हैं 1s2, यहाँ हुआ 2s2 और ये है 2p5, ये है फ्लोरीन। अब 2p5 का आप जब ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग में आप जानते हैं p सब ऑर्बिट कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, और वो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के लिए रूल्स जानते हैं, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये और सेकंड इलेक्ट्रॉन ये, थर्ड इलेक्ट्रॉन ये, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो हम लोग देख रहे हैं यही है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब ऑर्बिट में गया है, पी 2p में गया है, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो पहचाना जैसे एस ब्लॉक में आपने आइडेंटिफाई करना सीखा था, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो आप लिखेंगे एलिमेंट्स इन विच last electron entering in np suborbit or belong to p block element। सो एनपी सब ऑर्बिट या पी सब ऑर्बिट भी आप लिख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एनपी सब ऑर्बिट एंड द नंबर, जैसे ये नंबर होता है ना 2p सब ऑर्बिट, 3p सब ऑर्बिट, np सब ऑर्बिट, तो वो p ब्लॉक से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जैसे हम लोग ये ऐसे बनाते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में इस साइड लेफ्ट साइड एस ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ पे है डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है, और फिर यहाँ पे है पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक हो। तो यहाँ पे है पी ब्लॉक, ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऐसे रहेगा इस तरह से। तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक होगी ऐसे, और एफ ब्लॉक यहाँ पे सेम ही लेवल में कर सकते हैं, ये तो एक ही लेवल में रहते हैं, हाइड्रोजन इसमें आ जाता है, बाकी लेवल तो एक ही जैसा है। और यहाँ है एफ ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक। तो ये पीरियोडिक टेबल का ये साइड जो राइट साइड में है वो है पी ब्लॉक, ये सेक्शन है पी ब्लॉक। तो ये है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक का पोजीशन। नेक्स्ट आप देखते हैं पी ब्लॉक को इस साइड राइट साइड में कर लेते हैं। देखिए, तो पी ब्लॉक जब आप राइट साइड ऐसे निकालेंगे, ऐसे राइट साइड में ऐसे निकालना है आपको पी ब्लॉक, और ऐसे लिखना है। तो ये है पी ब्लॉक, ऐसे। तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है यहाँ पे, हम लोग बोलते हैं इसको कि थर्ड ए ग्रुप रहेगा। थर्ड ए के बाद जो होता है ये फोर्थ ए ग्रुप रहता है, ये फोर्थ ए के बाद यहाँ आएगा 5A,
5A के बाद यहाँ आता है 6A, ये 6A, ऐसे ए ग्रुप रहता है। फिर हम लोग इसको 7A, और थोड़ा सा जो एलिवेटेड है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा हुआ है थोड़ा सा ग्रुप, इस ग्रुप को हम लोग, एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, वो हीलियम है, तो ये इसको हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। ये जीरो ग्रुप, ये जीरो ग्रुप हो गया, ये जीरो ग्रुप ऐसे ये हो गया। और इसको नया नाम ऐसे भी चलता है कि ये ए और बी ग्रुप जो था वो, उसके साथ साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 13 भी बोल सकते हैं, इसको 14 बोलते हैं, ये 5 को 15 बोलते हैं, 6 ग्रुप को 16 ग्रुप बोल सकते हैं, 17 ग्रुप, और इसको आप बोल सकते हैं 18 ग्रुप। ये है पीरियोडिक टेबल ऐसे। तो पी ब्लॉक यही है, पी ब्लॉक। तो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए, फोर्थ ए, 5A, 6A, 7th A जीरो ग्रुप बिलोंग टू पी ब्लॉक। तो आप लिख लेंगे ये है पी ब्लॉक। तो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए, फोर्थ ए, 5A, 6A, 7th A एंड जीरो ग्रुप। और इसको 13 भी बोलते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 और बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट। टू पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो एलिमेंट जो है थर्ड ए स्टार्ट होता है, फोर्थ, 5, 6, 7 और जीरो ग्रुप वहां तक पी ब्लॉक से बिलोंग करता है आपका। अब इसमें फिल करना है, एलिमेंट सब जानना है आपको, आपको सारा एलिमेंट, सारे ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको जानना है। कोडिंग ऑलरेडी बना हुआ है, मैं ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बुक्स में मैंने आपको बता रखा था कि ऐसे तो पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट प्रैक्टिस करते करते सब याद आ जाएगा, सब प्रैक्टिस हो जाएगा, बट आपको अगर स्टार्ट से याद करना है तो बेसिक केमिस्ट्री में ही मैंने बताया था आपको। चलिए मैं अभी स्कैन करके इस लेक्चर में भी ऐड कर दूंगा कहीं पे, तो इस पी ब्लॉक में ऐड कर दूंगा। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा पीटी आप एकदम याद कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में ही मैंने वर्क दिया था आपको बेसिक केमिस्ट्री में ही कि आप पीरियोडिक टेबल तो प्रैक्टिस कर लें पूरा। तो ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हर एक एलिमेंट को चलिए हम लोग फिल करते हैं इसमें। नेक्स्ट, फोर्थ, तो ये है पी ब्लॉक। चलिए फिल करते हैं, इसको मैं हटाता हूं। देखिए, आपने बताया था थर्ड ए, या इसको 13 या 13 ग्रुप भी आपने बताया था। इस फैमिली में है बोरन, एल्युमिनियम और गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये है यहाँ पे बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो कोडिंग हम लोग बनाए हुए हैं। फोर्थ ए आसान है बेटे, ये तो
इतना हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं कि 14 ग्रुप हुआ, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, टिन, लेड, ऐसे। 5A 15 ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 6A ग्रुप 16 ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टीई और ये है पोलोनियम। यहाँ 84 कर देंगे, 84 और यहाँ स्टार लगा देंगे। ये रेडियोएक्टिव हो जाता है ना, पोलोनियम यहाँ से रेडियोएक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। 17 ग्रुप, यहाँ हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन 80। स्टैटिन 85 अगेन रेडियोएक्टिव एटम। और ये थोड़ा सा उठा हुआ थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, 18 ग्रुप कहेंगे या आप इसको 0 ग्रुप कहेंगे। तो 18 और इसके बाद आप लगा देंगे कि 18 ग्रुप हो गया, या आप इसको 0 ग्रुप कह देंगे। तो ये हुआ आपका, यहाँ पे हीलियम स्टार्ट होता है। हीलियम जो है एक्स्ट्रा आ गया, इसके सामने फ्लोरीन के सामने नियन और आर्गन और ये क्रिप्टन और जेनन और रेडन 86, यहाँ भी स्टार लगा देंगे। तो इसके बाद पोलोनियम के बाद तो जितने भी आते हैं स्टार्टिंग पोलोनियम से स्टार्ट होगा, जितना भी लास्ट तक आएगा सारा रेडियोएक्टिव एटम। तो यह पी ब्लॉक जिसमें आपको जानना जरूरी है हर एटम्स के पोजीशन को, कौन से ग्रुप में है, कौन सा पीरियड है। अगर आप पीरियड पढ़ना चाहेंगे तो ये है, ये साइंस का फर्स्ट पीरियड है, ये है फर्स्ट पीरियड। ये है साइंस में सेकेंड पीरियड। पूछ भी देता है कई बार एग्जाम में आ जाता है कि फोर्थ पीरियड में फिफ्थ ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है या कौन सा एटम प्रेजेंट है। तो ये पीरियोडिक टेबल का ये हुआ थर्ड पीरियड। ये है फोर्थ पीरियड। ये है फिफ्थ पीरियड। ये है सिक्स पीरियड। बस इसमें यही है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा ये सीखेंगे आप, इसमें मैं कुछ लूप बनाता हूँ इसमें, ठीक है। तो लूप मैं बनाता हूँ और वो आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे, देखिए समझिए ऐसे। देखिए ऐसे लूप मैंने ऐसे कुछ बनाया इस टाइप का, ध्यान से देखिए। अब बताइए ये लूप, ये जो मैंने लूप बनाया, लूप के अंदर कितने एटम्स आए। तो लूप के अंदर आया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन। तो साइंस में नॉन मेटल बहुत कम है, बहुत, यही नॉन मेटल है बस। पीरियोडिक टेबल में मेन तो मेटल बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मेटल हैं, बट ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल में यही तो बस है। फोर यहाँ पे हेलोजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन। तो ये है साइंस के जो मैंने लूप बनाया है, और लूप जो रेड कलर के लूप के अंदर मैंने रख दिया, ये सारे लोग नॉन मेटल्स हैं। देखिए फिर से देखेंगे, ये मैं कुछ दूसरा लूप बनाता हूं, जैसे बोरन है और ये है सिलिकॉन है, ऐसे। ये ऐसे, ये तो लूप में ये जो ब्लू कलर का लूप बनाया, तो इस लूप में मेटल वाइट्स आ गया, ठीक है। मेटल वाइट, देखिए समझिए, ये जो है मेटल,
इसको देखेंगे, ये जो ब्लैक कलर का लूप मैंने बनाया, तो ये ब्लैक कलर का लूप ऐसे मैंने इस तरह से ब्लैक कलर का जो बनाया, ये ऐसे जो बना दिया, तो ब्लैक कलर वाले में जो बैठे मिले ये लोग मिला, तो ये लोग साइंस का हो गया मेटल, नॉर्मल मेटल, ये मेटल्स हो गया, ये है नॉन मेटल्स हो गए, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रहेगा उसको साइंस में बोलते हैं मेटल लॉइड। तो ये लोग है, ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया ये है मेटल लॉइड, तो ये मेटल लॉइड्स हो गए। और मुझे इस साइड एकदम किनारे में इन लोगों के बारे में मुझे स्टडी करना है, तो अगर मैं ये ग्रीन कलर से जो लूप बना दूंगा, तो ये लूप के अंदर जो है इनर्ट गैस हो गया, तो ये इस लूप के अंदर जितने हैं सब इनर्ट गैसेस हैं। तो पी ब्लॉक कंटेन सारे नॉन मेटल पी ब्लॉक में बैठे हुए हैं, सारे इनर्ट गैसेस पी ब्लॉक में बैठे हुए हैं, सब मेटल वाइड जो है पी ब्लॉक में बैठे हुए हैं, और सब नॉर्मल मेटल, कुछ नॉर्मल मेटल भी पी ब्लॉक में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं मेटल एस ब्लॉक में पढ़े थे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रेडियस जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी मेटल का बढ़ता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम अगर आप ये मेटल है, तो मेटल में जब इधर की तरफ जाएंगे तो रेडियस जाएगा, और जिधर रेडियस जाता है उधर जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो मेटल है तो इस ये ग्रुप पूरा मेटल का ग्रुप है, तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऐसे जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल का रिएक्टिविटी जो है वो नीचे नीचे की तरफ ऐसे ऑर्डर रहेगा। और ये देखिए ये वाला फैमिली ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो मेटल का क्या होता है उल्टा होगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ये ऐसे कर लेंगे। तो ये है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी ऊपर चला जाएगा। ये तो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हर एटम का पोजीशन कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड में है, कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटल वाइड है। थोड़ा मोड़ा मेटल वाइड में कुछ कुछ बुक में एक आक डाटा चेंजेस मिलेगा, कभी इसको ले लेते हैं मेटल वाइड में एक आक मिलता है, बट कॉमन जनरल जो है वो यही है कि नॉन मेटल्स ये लोग हुए, नॉन मेटल में कुछ लोग तो इसको भी नॉन मेटल लेते हैं। बोरिक एसिड एसिडिक नेचर होता है, बोरिक ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड एसिडिक होता है तो इसको भी लेते हैं, कुछ लोग मेटल वाइड्स के कैटेगरी में भी लेते हैं। तो ये हुआ आपका नॉन मेटल, मेटल वाइड, ये मेटल हो गया, इनर्ट गैस हुआ। तो कौन सा ग्रुप नाउ 13-14 वाला नंबर भी या ए ग्रुप से रिलेट करना है, कौन से पीरियड का है, कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको। 3 रेडियोएक्टिव एटम है यहाँ से। चलिए सो हम लोग लिख देते हैं कि अब आप नोट कर लीजिएगा इसको, मैं मिटाऊँ ना, मुझे तो जगह चाहिए ना लिखने के लिए। तो मुझे लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में, पी ब्लॉक कंटेन ऑल नॉन मेटल्स, ऑल इनर्ट गैसेस, ऑल मेटल वाइड्स एंड सम नॉर्मल मेटल। सो मैं हटाता हूँ इसको। 5 5 पॉइंट, P block contain all inert gases, all non-metal, all metal voids, and some normal metal. Some normal metal. Okay.
6 पॉइंट। रेडियोएक्टिव एटम भी है पी ब्लॉक्स में, रेडियोएक्टिव एटम पी ब्लॉक्स। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में जो रेडियोएक्टिव एटम है वो स्टार्ट होता है पोलोनियम। पोलोनियम जो हो गया 84, 84 से रेडियोएक्टिविटी शुरू हो जाता है, तो पोलोनियम हुआ। नेक्स्ट उसके बाद हुआ आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन 80, 85 और एक रेडॉन है इनर्ट गैस में, सो 86। तो ये 3 रेडियोएक्टिव एटम है, इनका केमिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे। फिजिक्स में इनका पढ़ना है टॉपिक रेडियोएक्टिविटी, 12th क्लास में है, न्यूक्लियर फिजिक्स में ऑनलाइन में कंप्लीट हो चुका है। ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, वो वैलेंसी फॉर बॉटम एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक के बॉटम एलिमेंट का वैलेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें स्टडी करना है 6, 7। सो वैलेंसी फॉर बॉटम एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक ऐसे बना लेते हैं। ये है पी ब्लॉक, एलिमेंट्स। थोड़ा सा यहां पे अप रहता है। और फॉर बॉटम एलिमेंट, जो नीचे के एलिमेंट हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, और क्यों होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। फॉर बॉटम एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, फॉर बॉटम एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के जो बॉटम एलिमेंट के लिए है, जो वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वैलेंसी होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो है रूल है ग्रुप नंबर -2। तो ग्रुप नंबर -2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर -2, सो रीजन आर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैं पूरा समझाऊंगा आपको, मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है मुझे, और मैं समझाऊंगा भी आपको, समझाऊंगा, ठीक है। तो वैलेंसी फॉर बॉटम एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, द ग्रुप नंबर -2, ये बॉटम का जो एलिमेंट्स है ना उनके लिए बेस्ट वैलेंसी जो होगा वो ग्रुप नंबर -2। और अगर टॉप के लिए पढ़ेंगे तो जनरली टॉप के लिए जो होता है, सो फॉर टॉप एलिमेंट लिख लेते हैं। तो वैलेंसी मैं दोनों के लिए डिस्कस करूंगा, टॉप एलिमेंट के लिए भी और बॉटम एलिमेंट के भी। पी ब्लॉक, एलिमेंट, तो टॉप एलिमेंट के लिए मैं डिस्कस करता हूं। सो वैलेंसी फॉर टॉप एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक के टॉप एलिमेंट का वैलेंसी जो होता है
वो जनरली ग्रुप नंबर के बराबर होता है। कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे वैलेंसी में। तो ये फॉर टॉप एलिमेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, फॉर टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में जो टॉप पे जो एलिमेंट है, इनका जो वैलेंसी होता है वो जनरली ग्रुप नंबर के बराबर होता है। बॉटम एलिमेंट के लिए वैलेंसी जो है ग्रुप नंबर -2 और टॉप एलिमेंट के लिए वैलेंसी जनरली ग्रुप नंबर के बराबर होता है। कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग का प्लान है सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन आईडी मेन में, एडवांस में, एम्स में, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आता रहता है कि बॉटम एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक में वैलेंसी ग्रुप नंबर -2, इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यों ग्रुप नंबर -2 होता है, क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कैसे डिफाइन करना है, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। हर एक ग्रुप लेके स्टडी करते हैं। हर ग्रुप को पहले हम लोग 3rd ए से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, 4th ए से क्वेश्चन देखते हैं, 5 ए से देखते हैं क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं 7, 8, 9। 3rd ए ग्रुप, या फिर इसको आप 13 ग्रुप कहेंगे। यहाँ है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये है 3rd ए ग्रुप, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। टॉप एलिमेंट, जो बोरन टॉप एलिमेंट है उसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर, और बॉटम में जो रहेगा जो थैलियम है उसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -2। तो इसका हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके लिए बोरन के लिए वैलेंसी, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, ये है आपका 3, ये 3 ग्रुप नंबर है। और बॉटम एलिमेंट के लिए, इसके लिए वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर वो हो जाएगा ग्रुप नंबर -8। ये है ग्रुप नंबर -8। तो ग्रुप नंबर जो, सॉरी, ग्रुप नंबर -2, इनर्ट पेयर इफेक्ट ना, ग्रुप नंबर -2। तो ग्रुप नंबर है 3 और -2 और इक्वल टू 1। तो ये इसका मोस्ट स्टेबल वैलेंसी इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते, और इसका बेस्ट वैलेंसी जो है बोरन का जो बेस्ट वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ग्रुप नंबर के बराबर। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिफाइन कर दूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो ये यहाँ इसके लिए रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ से आईटी में जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ पुराने टॉप क्वेश्चन भी जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन भी कर लेंगे। जैसे आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाउ विच सो +1 एज its most stable oxidation state. Which soap +1 at its most stable oxidation state? एडवांस का क्वेश्चन और ऑप्शन लिखा हुआ है। नाउ एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यह है आईटी एडवांस का। बाकी सब कई एग्जाम में, मेडिकल में कई बार आपको पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन।
तो 1 सेकेंड, सामने आंसर दिख रहा है फैमिली, इसलिए आपको बॉटम एलिमेंट, टॉप एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट पता रहना चाहिए हर ग्रुप का। तो ये है थर्ड ए फैमिली, पी ब्लॉक स्टार्ट यहीं से होता है, थर्ड ए। टॉप का वैलेंसी जो है बेस्ट ग्रुप नंबर के बराबर, बॉटम का वैलेंसी है ग्रुप नंबर -2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये थैलियम है जिसका मोस्ट स्टेबल वैलेंसी जो होगा 1। तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन जो लोग जानते हैं 1 सेकेंड में ऐसे बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एटम्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप है, बॉटम में है, टॉप में है, मिडिल में है, पता रहेगा तब ना। इसलिए तो मैंने आपको बोला था पीरियोडिक टेबल सबसे पहले आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते खूब प्रैक्टिस करा ही दूंगा, बट आप खूब अपने से सारे एटम्स के पोजीशन को प्रैक्टिस कर लीजिए ना। इस यहाँ देखने के बाद मुझे एक पुराना क्वेश्चन याद आ रहा है, जरा आप बताएंगे कि ये जो 13 ग्रुप है और ये आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन कि इनका मुझे साइज का ऑर्डर चाहिए। यहाँ ये जो ग्रुप है, ग्रुप में मुझे एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर चाहिए। तो कोई भी पुराना क्वेश्चन दिखेगा तो आपको तो रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पे। 11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन और अदर एग्जाम में भी, मेन में भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन कि इस ग्रुप थर्ड ए ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जनरली आप जानते हैं, आप बोलते हैं एटॉमिक रेडियस में कि ये रेडियस जो है वो डाउनवर्ड की तरफ इंक्रीज करेगा, बट इस ग्रुप में एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ एकदम बगल से जो डी ब्लॉक पास कर रहा है ना, यहाँ से, यहीं से होते हुए ये गैलियम है, तो यहाँ से जस्ट बगल में कॉपर और जस्ट बगल में जिंक, ऐसे डी ब्लॉक जो पास कर रहा है यहाँ से, उसके चलते यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो हम लोग एटॉमिक रेडियस में पढ़ चुके हैं, और वो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो बेस्ट रेडियस तो थैलियम है, ये सही है, फिर इंडियम है और ये करेक्ट है, और एक्सेप्शन यहाँ था एल्युमिनियम गैलियम में, एल्युमिनियम लीड कर जाएगा गैलियम से और फिर उसके बाद चला जाएगा बोरन। नियरली सेम है, नियरली सेम होता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है एल्युमिनियम। तो ये था एक्सेप्शन जो कि आईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस फैमिली में खूब पूछा हुआ क्वेश्चन, सर कई मेडिकल में क्वेश्चन आया कि स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट 12 ऑप्शन में रहता है थर्ड ए ग्रुप, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसा इस तरह से। तो स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल थैलियम। तो ऑप्शन में था, ऑप्शन में पीएमटी का क्वेश्चन है, तो बोरन लेस देन, एल्युमिनियम लेस देन, गैलियम लेस देन, इंडियम, थैलियम। बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बताइए यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 1 1 1 1 ऐसे कर दिया, ये एक सेट मैंने ये ले लिया, और फिर मैंने यहाँ बगल में एक सेट ले लिया कि यहाँ पे बी और ये +3 बोरन एल्युमिनियम, यहाँ +3 कर लिया, और यहाँ पे जो है आपका बोरन एल्युमिनियम गैलियम, गैलियम ऐसे +3 कर लिया, और इंडियम, इंडियम ऐसे +3 कर लिया, और थैलियम, थैलियम ऐसे +3 कर लिया, ये है सेट। अब आप बताएंगे कि इन इन जो 4 ब्लैक कलर का जो है जहां ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, इन 5 में मोस्ट स्टेबल कौन? थैलियम। इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल, इन पांचों में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बॉटम एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते। और इन चारों में, इन पांचों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
टॉप एलिमेंट, टॉप का वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होता है, तो ये है मोस्ट स्टेबल। सब क्वेश्चन आता है, कई तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। सो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम और बोरन। ऐसे ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। और उधर ब्लू कलर में जाएंगे तो ब्लू कलर का स्टेबिलिटी ऑर्डर, सो ब्लू में बोरन +3, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। कभी कभी इनका कंपाउंड के फॉर्म में भी रहता है। कंपाउंड के फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए थर्ड ए ग्रुप है, 13 14, जैसे एक्स, मैं एक्स ले रहा हूं, एक्स एक्स द हैलाइट, 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 फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एक्स माइनस होता है, जिसमें ये फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। तो ये है हैलाइट, ये हैलाइट मैंने ले लिया, तो एक्स माइनस फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हैलाइट हुआ ग्रुप। चलिए नेक्स्ट। तो ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन कि मान लीजिए कि अगर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये लोग हाइलाइट से रिएक्शन करके ऐसे बना देंगे, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइलाइट से रिएक्शन कर करके ऐसे बना देंगे, इंडियम, थैलियम, ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड बनेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसे कंपाउंड बनाएगा। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर और इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ब्लैक कलर में स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ब्लैक में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा वो स्टेबिलिटी जो सबसे बेस्ट स्टेबल, थैलियम, थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप डिस्कस कर लीजिए, बहुत ज्यादा आसान है, मैं समझा दूंगा आपको। यह है स्टेबिलिटी ऑर्डर, और ब्लू कलर में इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो +3 में ये मोस्ट स्टेबल है, बॉटम में +1 में ये बेस्ट स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी, सो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऐसे तो बहुत टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाइलाइट की जगह ऑक्साइड मिल जाएगा, ऑक्साइड नाइट्राइड रहेगा, हाइड्राइड रहेगा, किसी भी फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। तो टॉप एलिमेंट, बॉटम एलिमेंट जो पी ब्लॉक में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मिडिल के बारे में भी थोड़ा सा सीखिएगा, जैसे 14, 15,
थर्ड इज जैसे बोरन हुआ, एल्युमिनियम हो गया, और यहाँ है गैलियम हो गया, और इंडियम है, और ये है थैलियम। सो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखिए यहाँ बोरन का जो बेस्ट वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जो हुआ वो ग्रुप नंबर ये +3 के बराबर है। आप जानते हैं ये क्योंकि टॉप एलिमेंट है तो वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट वो ग्रुप नंबर के बराबर हुआ। थैलियम, थैलियम जो कि बॉटम में है तो इसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ग्रुप नंबर -2, तो 3 -2, सो ग्रुप नंबर जो -2 इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते यहाँ हो गया +1। ये मोस्ट स्टेबल वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम का है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और जो मिडिल एलिमेंट जैसे ये टॉप एलिमेंट हुआ, बॉटम एलिमेंट हुआ, थैलियम हुआ, बोरन हुआ, और जो गैलियम हुआ बीच में, जो गैलियम हुआ, तो गैलियम का अगर आप वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जो होगा +1 भी आएगा एंड +3 भी आएगा, क्योंकि मिडिल में है, मिडिल में है तो थोड़ा सा टॉप वाले का इफेक्ट आता है और थोड़ा सा बॉटम वाले का इफेक्ट आता है, ऐसा। नेक्स्ट, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो आपको डिस्कस करना था आपसे। तो डिफरेंट क्वेश्चन ये था 15-16 में कि एक कंपाउंड है, पूछा गया था कि GaCl2 एग्जिस्ट इन नेचर। पूछा गया था क्या ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं इस स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। सो एक्सेशन रीजन टाइप का कहीं क्वेश्चन देखा था मैंने, लिखा हुआ था कि GaCl2, ये जो GaCl2 एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। आपको क्या लग रहा है, ट्रू या फॉल्स? जैसे GaCl2 आप जानते हैं कि अगर आप GaCl2 के बारे में स्टडी करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया X, और 2 क्लोरीन हुआ -1 इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +2, सो गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2, ऐसा। तो लिखा हुआ है GaCl2 एग्जिस्ट इन नेचर, ट्रू या फॉल्स। तो गैलियम, गैलियम जो है इसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 1 होता है या 3 होता है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2, 2 तो जनरली लोग बोलते हैं नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट ये आंसर है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये आंसर एकदम ट्रू है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ट्रू है, ठीक है, एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, अब कैसे, यहाँ सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, यहाँ तो गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया, और +2 तो होता नहीं है, इसका वैलेंसी या तो टॉप को फॉलो करेगा, बॉटम को फॉलो करेगा, तो ये आपका 1 या 3 दिखाएगा। तो ये कैसे हो गया, तो एग्जिस्ट करता है। देखिए गैलियम एक मेटल है, ठीक है, बट ये मेटल जो होता है लिक्विड होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये एग्जिस्ट करता है, थोड़ा यूनिक है। मैं समझाता हूँ, ये लिक्विड होता है। कुछ मेटल जो मैंने आपको क्लास में पहले समझाया था कि सीजियम है, फ्रेंसियम है, मरकरी हुआ, गैलियम हुआ, ये कुछ मेटल हैं जो कि लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, जिसमें GaCl2, गैलियम या GaCl2 भी लिक्विड होता है। ठीक है, और जब लिक्विड होगा तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज होकर के ये डाइमेराइज कर जाता है। तो ये ट्रू है कि एग्जिस्ट करता है, बट इन डाइमर फॉर्म। अच्छा, डाइमेराइज होकर कैसे वैलेंसी चेंज करता है वो मैं समझा देता हूँ, आसान है, यूनिक है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो GaCl2 एग्जिस्ट इन नेचर इन लिक्विड फेज एज अ डाइमर फॉर्म है। ये ट्रू है, लाइन ट्रू है, देखने में तो ऐसे गलत लगेगा कि नहीं होगा, बट होता है, ट्रू होता है। सो GaCl2 exist as dimer in liquid phase
at room temperature. So JCl2 exists as a dimer. डायमर होता है लिक्विड फेज में एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो एग्जिस्ट करता है डायमर फॉर्म में, डायमर फॉर्म मतलब ये डायमराइज कर जाता है, वो डायमर फॉर्म में JaCl2 और होल ट्वाइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं Ga का होल ट्वाइस Cl4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और जब इस फॉर्म में लिखेंगे तब आपको वैलेंसी एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है कि एक गैलियम +1 फॉर्म में रहता है और दूसरा गैलियम है जो +3 फॉर्म में रहेगा, और बाकी जो क्लोराइड है Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस और Cl माइनस, ये 4 जो है वो क्लोराइड इस फॉर्म में रहेंगे। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ आप वैलेंसी ऑफ गैलियम, तो वैलेंसी आप चेक कर सकते हैं कि वैलेंसी इस जगह 1 आ गया, इस जगह 3 हो गया, और वो चार्ज 4 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव बैलेंसिंग है। तो जो मन में लग रहा था कि JCl2 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कैसे हो सकता है, वो तो पॉसिबल नहीं है कि ये तो थर्ड फैमिली का है, तो या तो टॉप में रहेगा उसका फॉलो करेगा +3, या बॉटम को फॉलो करेगा +1, मिडिल में है तो 1 और 3 दोनों लेगा आपको। तो इस तरह से होता है कि गैलियम JCl2 एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये एग्जिस्ट करेगा और वो लिक्विड फेज में, और जब लिक्विड फेज होते हैं, सॉलिड फेज होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स, एटम सब जो होते हैं एक दूसरे से कंबाइन कर लेते हैं, तो ये डायमराइज कर जाता है। और डायमर फॉर्म में जब लिखेंगे इसको तो यहाँ क्लियर पता चल जाता है कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 भी है और 3 भी है। और JCl2 या गैलियम लिक्विड होता है और उसको यूज करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में, ठीक है। आप लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको। So liquid gallium or liquid JSL2 is used in high temperature थर्मोमीटर में। हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में यूज करते हैं। जो थर्मोमीटर जो एक तो होता है कि लो टेम्परेचर थर्मोमीटर, जिसमें मरकरी घर में जो यूज करते हैं टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, फीवर है कि नहीं, तो उसमें मरकरी यूज होता है। तो और हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल थर्मामीटर होता है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ मेजर करने के लिए गैलियम यूज करते हैं। जैसे थर्मामीटर का क्या कॉन्सेप्ट है आप जानते हैं, घर में सबके घर में रखा रहता है थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर हम लोग के घर में रखा हुआ है वो थर्मामीटर मान लीजिए ये है, ग्लास का रहता है, और ग्लास में इस साइड रहता है ऐसे, इस तरह से रहेगा, और इसमें रहता है मरकरी। ये है मरकरी का कॉलम, ये है मरकरी जो रहता है वो मरकरी आप जानते हैं कि लिक्विड, ये है मरकरी, और मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। और यही तो थर्मामीटर में ये मरकरी का कॉलम और यहाँ स्केल बना रहता है, तो ये सारा स्केल रहता है ऐसे। और मरकरी का यहाँ पे पॉइंटर रहता है, ऐसे एक पॉइंट रहता है, डॉट टाइप का रहेगा ऐसे। तो जैसे ही हम लोग इसको जस्ट माउथ में ले रहे हैं, माउथ मुंह में जीभ के नीचे रखते हैं, तो जस्ट बॉडी का टेम्परेचर जैसे वो मेजर करना होता है, तो मरकरी लेवल जो होगा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। 1 मिनट तक रखना होता है और उसके बाद बाहर निकालेंगे तो देखते हैं कि जहाँ मरकरी लेवल रुका हुआ है, स्टॉप हो गया, वो बॉडी टेम्परेचर है। तो मरकरी जानते हैं हम लोग, सब लोग घर में यूज करते हैं कि नाउ मरकरी यूज एंड थर्मामीटर, ठीक है। यूज इन लो टेम्परेचर थर्मामीटर में। सो लो टेम्परेचर थर्मामीटर में हम लोग मरकरी यूज करते हैं, जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। और वर्किंग आप समझ रहे हैं कि उसमें लिक्विड रहता है, अंदर में लिक्विड, और लिक्विड का कॉलम ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा,
ठीक है। अगर आप हाई टेम्परेचर, अगर आप इस मरकरी ये जो एंड है इसको हाई टेम्परेचर में अगर डाल देंगे तो हाई टेम्परेचर पे मरकरी क्या हो जाता है, वेपराइज कर जाएगा। मरकरी जो है लिक्विड है ना, लिक्विड, अगर ये मरकरी है, मरकरी जो है आप जानते हैं कि ये लिक्विड है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर थर्मामीटर में ठीक है, क्योंकि थर्मामीटर का रीडिंग तो लिक्विड का कॉलम धीरे धीरे बढ़ता है उसी से ना मिलता है। बट अगर आप हाई टेम्परेचर कर देंगे, कि अगर आपका यहाँ टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर करेंगे, तो हाई टेम्परेचर करते ही मरकरी जो हो जाएगा वो तो वेपर बन जाएगा, ठीक है, वो गैस बन जाएगा। जब मरकरी अंदर गैस बन गया तो रीडिंग कैसे लेंगे आप, क्योंकि लिक्विड रहता है तो यही पॉइंट धीरे धीरे लिक्विड कॉलम बढ़ता है ऊपर, ऊपर जाकर के स्टॉप करेगा, वहां रीडिंग ले लेते हैं हम लोग। बट अगर लिक्विड नहीं रहा, गैस हो जाएगा, तो गैस हो जाएगा तो आप रीडिंग नहीं यूज कर सकते, वो तो गैस तो चारों तरफ फैल जाएगा, कहीं स्टॉपर मिलेगा ही नहीं, स्टॉप पॉइंट कहीं कहाँ पे एंड हो रहा है वो पता ही नहीं चलेगा। तो उस केस में ये तो छोटा थर्मामीटर है जो घर के लिए यूज करते हैं, बट इंडस्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस है, जहाँ पे कैल्सिनेशन हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है, तो वहाँ गैलियम यूज करते हैं। ये मरकरी की जगह जो होता है गैलियम डाल देते हैं, गैलियम या JeCl2, वो इंडस्ट्रियल थर्मामीटर में होता है। वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वहां तक वो लिक्विड रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो वेपराइज करना शुरू कर देता है। तो घर का जो थर्मामीटर है वैसा ही थर्मामीटर इंडस्ट्रियल थर्मामीटर होता है, उसमें गैलियम यूज करेंगे, मरकरी की जगह गैलियम यूज कर देते हैं, क्योंकि वो उसका रेंज जो होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड ही रहता है, ठीक है। सो लिक्विड गैलियम और लिक्विड जो JeCl2 जो है वो थर्मामीटर में यूज करते हैं। तो JeCl2 एग्जिस्ट करता है, तो आप बना लेंगे यहां पे। तो ये है गैलियम और यहाँ इसका पॉइंटर आता है और ये लिक्विड रहेगा, और ये रेंज काफी हाई रेंज तक रहता है। So gallium used in a high temperature thermometer. हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर में। तो गैलियम जो यूज करते हैं द हाई टेम्परेचर थर्मामीटर, जो रेंज हाई टेम्परेचर है उस थर्मामीटर में यूज करते हैं, और ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड रह जाता है। तो ये है हम लोग का थर्ड ए फैमिली। थर्ड ए फैमिली में वैलेंसी एंड ऑक्सीडेटिव स्टेट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ वो। ऐसे ही हम लोग फोर्थ ए के बारे में प्लान करेंगे, 5A के बारे में प्लान करते हैं कि क्या क्या वहाँ से क्वेश्चन आता है, और 6A के लिए पढ़ते हैं, और फाइनली मैं डिस्कस कर दूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो नेक्स्ट क्लास।